भगवान शिव और काशी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी पीची चैनल पर झलक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव और काशी को अविभाज्य माना जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती काशी में कैसे बसे, इसके पीछे कहानी है। जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ तो उन्होंने कैलाश छोड़कर एक सिद्ध क्षेत्र में बसने का फैसला किया। पूरी दुनिया पर नजर डालने के बाद वो काशी को चुनते हैं, लेकिन उस काल में काशी पर राजा दिवोदास का शासन था। राजा दिवोदास नहीं चाहते थे कि भगवान शिव उनके क्षेत्र में प्रवेश करें। भगवान शिव ने निकुंभ नामक अपने गढ़ को काशी खाली करने के लिए भेजा और निकुंभ ने भी वैसा ही किया। राजा दिवोदास इन घटनाओं से बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। वो चाहते थे कि देवता अपने दिव्य निवास में वापस चले जाएं और पृथ्वी को जीवित प्राणियों के लिए अकेला छोड़ दें। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वो दे दिया जो वो चाहता था। इससे देवताओं को काशी छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। भगवान शिव बहुत परेशान हो गए और हिमालय में उनका मन बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। भगवान शिव ने एक योजना सोची और राजा को हटाने के लिए 64 योगिनियों को काशी भेजा। राजा दिवोदास ने 64 घाट में 64 योगिनियों की स्थापना की और वो कभी भगवान शिव के पास नहीं लौटी। तब भगवान शिव ने सूर्य भगवान को काशी भेजा। वो शहर की चमक दमक और समृद्धि से इतना मंत्रमुग्ध था कि उसने अपने 12 रुपयों के साथ वहीं बसने का फैसला कर लिया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव की इच्छा पूरी करने के लिए काशी का दौरा किया, लेकिन व्यर्थ ही रहा। वो शहर से इतने प्रेरित हुए कि राजा दिवोदास की मदद से उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए और हमेशा के लिए काशी में बस गए। इस स्थान को अब दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। अंतिम उपाय के रूप में भगवान विष्णु भगवान शिव की इच्छा पूरी करने के लिए काशी आए। वो राजा दिवोदास के पास गए और ज्ञानोपदेश किया, सच्चा ज्ञान दिया। सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर राजा स्वयं कैलाश गए और भगवान शिव को काशी आने और हमेशा के लिए बसने का निमंत्रण भी दिया। वरुण चाप्यश्चैव त्रय नादो सुरनिर्मिता अंतराले तयोः क्षेत्रम वाग्य न विशते क्वचित। वाराणसी से 2 देव निर्मित नदियों वरुणा और अस्सी के बीच स्थित है। अविमुक्तः वरुणयम नास्यम च मध्य प्रतिष्ठिता। वरुणा और अस्सी 2 नदियों के बीच स्थित स्थान काशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान सभी भौतिक बंधनों से मुक्त है। कामारी शूल ग्रधुता लेयिपी। प्रलय के समय या युग के अंत के दौरान भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के अग्रभाग में काशी धारण किया था। द्रियो जानामायर्धा च पूर्व पश्चिमता स्थितम अर्ध योजना विष्टनम दक्षिणोत्तर स्थितम वरुणा चनादि याभ्य वस्तुष्का नाड़ी तथा एषा क्षेत्रस्य विस्तार प्रोक्तो देवेन धीमिता। भगवान की सलाह के अनुसार काशी वरुणा और अस्सी के बीच पूर्व से पश्चिम तक 2.5 योजन और उत्तर से दक्षिण तक आधा योजन स्थित है। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर होता है। कृतिवासम समारभ्य क्रोशम क्रोशम चतुर्दिशम योजम चैव तत्छेड़ गणे रुद्रैश संवर्तन। ऐसा उल्लेख है कि काशी विश्वनाथ मंदिर चारों दिशाओं में लगभग 1 कोस की दूरी तक विभिन्न गणों और रुद्रों से घिरा हुआ है। वही काशी है। 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है। मणिकर्णिका पूर्वतो मणिकर्णशो ब्रह्मशे दक्षिणे स्थिता पश्चिमे चैव गोकर्णो भरभूत स्थित्रे इत्येतदुत्तम क्षेत्र विमुक्ते महाफलम। पूर्व में मणिकर्णिका, दक्षिण में ब्रह्मेश, पश्चिम में गोकर्ण और उत्तर में भारभूत। ये काशी का पवित्र, परम पवित्र और मुक्त क्षेत्र है। कहा जाता है कि ये जगह धरती से ऊपर स्थित है, यानी यहाँ किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस स्थान को रुद्रवास, ब्रह्मावास, विष्णुवास और वाराणसी भी कहा जाता है। पाप का सर्वोच्च रूप ब्रह्म हत्या है और ये काशी में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 28 करोड़ शिवलिंग हैं। ये स्थान सभी देवताओं, जानवरों और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय है। इसे भगवान शिव ने ओम के तारक मंत्र से आशीर्वाद दिया है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव हर प्राणी के कान में ये मंत्र फुसफुसाते हैं और उसकी आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देती हैं। इसलिए इस स्थान को आनंद वन और महाशमशान भी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे पवित्र स्थान है और शवों के दाह संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जिन शवों का यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है उन्हें
मोक्ष यानी कि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है और परिवार के सदस्य काशी में विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। यदि आप वाराणसी में पिंडदान, अस्थि विसर्जन और अन्न श्राद्ध जैसे कई वाराणसी अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। कैसे लगी आपको आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों इस एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करता, आप भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, हर हर महादेव।